रुक जाओ, सही वीडियो पे आए हो। लालच आ रही है मिठाई देख के? चलो मिठाई खिलाने वाला हूँ आप लोगों को। हाँ, आप कह रहे हो भैया मिठाई खिलाने वाले हो? हाँ बेटा, ये आपकी 9th की पहली क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं 9th की पहली क्लास को और कुछ मिठाई के साथ। मैंने कहा जब क्लास स्टार्ट ही कर रहे हैं कुछ मीठा हो जाए, इसलिए बहुत सारी मिठाई लाया हूँ। अरे ऐसे नहीं मिठाई दिखा रहा हूँ, ये मिठाई आपकी क्लास में आने वाली है। क्यों आने वाली है, कैसे आने वाली है, जानने के लिए बने रहिए पूरे वीडियो में। और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लास 9th की हम मैथ को स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। तो वेलकम टू फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास 9th। आपकी क्लास 9th की बेटा पहली क्लास है जिसमें हम लोग आज मैथ पढ़ने वाले हैं। और बेटा ये पहली क्लास है तो आज हम लोग कुछ बात करेंगे आपसे और आपको बताएंगे कैसे हम लोग मैथ को अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को गणित का डर है, तो सबसे पहले आपका डर को हमें खत्म करना है। आपके अंदर जो गणित का डर है ना बेटा, उसको एकदम खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका 6, 7, 8 बहुत कमजोर रहा होगा और शायद उनको 6, 7, 8 में मैथ ना समझ में आती रही होगी। बहुत सारे बच्चे होंगे तेज होंगे। तो हमारे पास दोनों तरह के बच्चे हैं बेटा, हमें सबको दे के चलना है, क्योंकि एक अच्छा अध्यापक वही है जो सभी बच्चों के लिए चलता है, जो चाहे तेज हो चाहे कमजोर। तो हमें बेटा इस वाले सीरीज में हमें डेली होमवर्क मिलेगा और होमवर्क के आपको सॉल्यूशन पीडीएफ के फॉर्मेट मिलेंगे जिसको आपको देख के सॉल्व करने होंगे। इस बैच का बेनिफिट क्या है बेटा? इसमें कंप्लीट डिटेल वीडियो सॉल्यूशन रहेगा, चैप्टर वाइज बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे और पीडीएफ आपको मिलेगा। जो चैप्टर आपको कराएंगे यहाँ पे क्वेश्चन, उसका पीडीएफ मिल जाएगा। कि डर को करने वाला हूँ खत्म, क्योंकि बेटा आपको गणित से लगता है डर और आप इसलिए परेशान रहते हैं। अधिकांश बच्चों को मैंने ये पाया है कि वो गणित से बहुत डरते रहते हैं, कहते सर मुझे गणित नहीं आती। तो बेटा परेशान नहीं होना है, ना परेशान होना ना हैरान होना है। मैं आ गया हूँ ना, गणित आपको समझाने आ गया हूँ। अगर आप चाहेंगे समझना तो आपको गणित आएगी। सबसे पहला काम क्या करना है? कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। हाँ, आप ऐसे मोबाइल ना देखो, नहीं लेटे लेटे देख रहे हैं मोबाइल। अरे भैया देख ही रहे हैं, मास्टर तो पढ़ा रहा है। नहीं भैया, सबसे पहले कॉपी पेन लेके आओ। एक राजा बाबू की तरह पढ़ने आए हो, कॉपी पेन लेके आओ। कॉपी पेन लेके बैठ गए, चलो अब स्टार्ट करते हैं। आपकी मैं गणित के डर को क्या करने वाला हूँ बेटा? खत्म करने वाला हूँ। कैसे खत्म करने वाला हूँ? अपने क्लासेस से, जिसमें हम 0 to लेवल मैथ से स्टार्ट करने वाले हैं। हम आपको मानेंगे कि आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता, आप 0 लेवल के हैं। हम इस बैच में बेटा 0 से शिखर तक चलेंगे, मतलब स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट करेंगे और आपको टॉप लेवल तक ले जाएंगे, 0 से लेके शिखर तक। बेटा इस बैच में क्या खासियत है हमारे बैच, क्यों सबसे अलग है, क्यों सबसे डिफरेंट है? इसमें हमको आपको डेली होमवर्क देंगे। हाँ बेटा, होमवर्क मिलेगा छोटे बच्चों की तरह, CW और HW। यहाँ क्लास वर्क और घर में होमवर्क करना है बेटा। और अगले दिन बेटा उसका शाम को आपको बेटा मिल जाएगा होमवर्क का सॉल्यूशन पीडीएफ के फॉर्मेट में। और इसकी बेनिफिट क्या है बेटा? कंप्लीट डिटेल वीडियो सॉल्यूशन, आपको एक क्वेश्चन का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर चैप्टर के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। डेली पीडीएफ मिल जाएगा। एवरी चैप्टर टेस्ट है, जैसे पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका बेटा आपका हमारे ऐप पे टेस्ट रहेगा और टेस्ट का सॉल्यूशन वीडियो, जो टेस्ट रहेंगे उसका सॉल्यूशन वीडियो, उसमें टेस्ट में आपकी रैंक मालूम चल जाएगी। ये फर्स्ट क्लास ऑफ दिस बैच है, इसमें फ्री डेमोज हैं। आपको मैं बेटा पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर एकदम फ्री पढ़ाने वाला हूँ, इसको आप आराम से यूट्यूब पे देख सकते हैं। अब ये बैच कितने का होगा, कितने का नहीं होगा, कैसे क्या, ये सब आप चक्कर में ना पड़िए। पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, पहले क्लास कीजिए फिर विश्वास कीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं, वो मुझको नहीं जानते मैं कैसा पढ़ाता हूँ। तो जब तक आप मुझसे पढ़ेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे कैसे। हमारी और आपकी कुछ बातें हो जाएं तो फिर हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो भैया देखो, हमें पढ़ना है, क्लास 9 में पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। 8 तक आप एक चीज़ बात याद रखो, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, 2-4 मिनट फिर स्टार्ट करते हैं। मेरा बेटा साल भर पढ़ना ही है मेरे बेटा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं क्लास 8 में बहुत तेज होते हैं मैथ में। जो मैथ में तेज ना बेटा, वो सब क्लास में उसकी बहुत इज्जत रहती है। सब बच्चे कहते हैं यार मुझे कॉपी दे दो, मेरी फेयर में देख लो मेरा। वो लड़का जानते हो एप्टीट्यूड में काम करवा लेता है भैया, क्योंकि उसकी मैथ तेज है। तो आपको सबसे पहले मैथ को तेज करना होगा। और मैथ तेज तो सारे सब्जेक्ट तेज। तो आपको बेटा अगर आप 9th में मैथ मजबूत कर लेंगे, बेस मजबूत कर लेंगे बेटा, तो आपका 10th भी आपका अच्छा होगा। इसलिए बेटा हमें 9th में बहुत अच्छे से मैथ पढ़नी है। जहाँ नहीं समझ में आएगा बेटा चैट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिए। यूट्यूब में अगर वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए, और आप ऐप पे देख रहे हैं कोर्स में तो आप मैसेज कर दीजिए, ठीक बेटा। और डेली आपको होमवर्क करना है अच्छे बच्चे की तरह, फिर नोट्स बनानी है और आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, आप होमवर्क चेक कराएंगे। होमवर्क कैसे चेक करा सकते हैं उसका मैं आगे बताता हूँ, होमवर्क कैसे मिलेगा सारी चीज़ प्रोसेस बताता हूँ, बैच कहाँ है कैसे क्या है सब कुछ बताऊँगा। लेकिन आगे पढ़ो, पहले क्लास फिर विश्वास, ठीक बेटा। आगे आप 2-4-10 दिन क्लासेस लो, फिर उसके बाद बैचेस क्या है कैसे क्या होने वाला सब बताऊंगा। बट अभी आप फ्री क्लासेस चल रही हैं तो आप इसको लो। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन से पहले कुछ थ्योरी के ऊपर। चलिए पहली बात हम जान लेते हैं बेटा परिमेय संख्या होती क्या है। आपसे पूछे व्हाट इज रेशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या क्या आगे जान लेते हैं। परिमेय संख्या बेटा वह संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां q कभी 0 नहीं होता। मतलब बेटा ऐसे नंबर्स
जिस बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। जैसे बेटा 2/5, जैसे बेटा 2/5, ये ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया, इससे हम क्या बोल दिए बेटा परमेय संख्या। जैसे 5/7, ये भी क्या हो गया बेटा परमेय संख्या। 3/0 ये परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि कह रहा है ये बेटा p/q रूप में हो, लेकिन 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 मेरा बच्चा मेरा लाल, जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब नहीं होना चाहिए तो हमारी ये परमेय संख्या नहीं होगी। 0/3 आप मुझसे पूछे तो ये होगी, क्योंकि p/q के रूप में है। हमसे क्या कह रखा है, क्या कह रखा है, हमारा q 0 के बराबर ना हो, p हो चल जाएगा, p 0 के बराबर हो चल जाएगा, बट हमारा q 0 के बराबर ना हो। तो परमेय संख्या क्या है बेटा, ऐसी संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिखते हैं उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/5, 5/7, 3/0 नहीं हो, क्योंकि नीचे क्या आ गया बेटा 0, नीचे हमारा 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर 0 आएगा चलेगा बट नीचे 0 नहीं आना चाहिए। 0/3 ये भी कैसी संख्या, परमेय संख्या। सब लोग अपने कॉपी में राजा बाबू की तरह एक एक एग्जाम्पल लिखो परमेय संख्या की। तो कोई चुन्नू लाल का लड़का बैठा होगा, वो लिखेगा, क्या लिखेगा जानते हो, 5/17। कोई मुन्नू नाम का होगा 18/7, कोई नुन्नू नाम का लड़का होगा 13/4, 13/7। तो बहुत अलग अलग तरह के आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। परमेय संख्या क्या है मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल, जितना भी बताया फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। ऐसी संख्या है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 के बराबर ना हो, उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। अब चलते हैं बेटा अपरमेय संख्या की ओर। ये बात करते हैं बेटा अपरमेय संख्या की। अब आप पूछेंगे अपरमेय संख्या क्या है, जिस संख्या को हम पूरी तरह p/q के रूप में ना लिखा जा सकता है उसको किसके रूप में लिखा जा सकता था बेटा, p/q के रूप में। इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और जिसका दशमलव रूप कभी खत्म नहीं होता, मतलब डेट 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 पॉइंट पॉइंट चलता रहता है और कभी रिपीट नहीं होता, खत्म नहीं होता मतलब रिपीट नहीं होता, भाई चल रहा है, तो उसे कौन संख्या कहते हैं बेटा, अपरमेय संख्या कहते हैं। और आपसे पूछे अपरमेय संख्या क्या है, तो आप कहेंगे ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं ले सकते उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या क्या है मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल बाबू भैया, ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में ले सकते हैं उन्हें परमेय संख्या, और जिनको p/q के रूप में नहीं ले सकते उन्हें क्या है, अपरमेय संख्या। बात खत्म। जैसे बेटा √2, पाई, √3, √5, √7, ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकलता बेटा, क्या नहीं निकलता, वर्गमूल, उन्हें अपरमेय कहते हैं। जैसे देखो बेटा 1 का वर्गमूल निकलता है, ये परमेय हो गया, 2 का नहीं निकलता, ये अपरमेय हो गया, 3 का नहीं निकलता, अपरमेय, 4 निकलता है परमेय, 5 का नहीं निकलता, अपरमेय। तो ऐसे समझ लो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, जब वर्गमूल नहीं निकलेगा उनका दशमलव प्रसार बेटा खत्म नहीं होगा, होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, उन्हें अपरमेय संख्या कहेंगे मेरा बेटा। मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखें और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो उसे परमेय संख्या कहेंगे। और ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में न लिख पाएं और जिसका दशमलव रूप कभी खत्म ना हो और न रिपीट हो, न बार बार आए, उसे अपरमेय संख्या कहेंगे। जैसे √2, √3, √5, √7, पाई, इसका दशमलव रूप कभी कुछ ऐसा होता है, जैसे √2 है बेटा तो 1.4, 1, 2, 1, 3, 5 डैश, ये कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए क्या संख्या बेटा अपरमेय संख्या है। आपको एक बात बता दूं, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। तो मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल, आप परमेय संख्या और अपरमेय संख्या जान गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। अच्छे बच्चे की तरह कॉपी पेन लेके पहला सवाल पढ़ने वाले हैं बेटा 9th का। बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, एक अच्छे राजा बाबू की तरह, एक अच्छी बिटिया की तरह, क्लास में सबसे अच्छे बच्चे की तरह रहना है। और जब हम ऑनलाइन टेस्ट लेंगे ना बेटा तो भी अच्छे नंबर लाना है। आप जब आप स्कूल में पढ़ेंगे और आपके स्कूल में भी आपको अच्छे नंबर लाना है, तभी आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएंगे। तो मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल, देखना है पहला सवाल क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में ले सकते हैं और जहां p और q पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल टू 0। तो भैया देखो दुनिया में कोई भी संख्या होगी, हर संख्या के नीचे 1 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं बेटा, 1। सबके नीचे 1 छुपा होता है, नीचे हर होता है। दो बेटा ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर। गांव में ट्रैक्टर उक्टर देखे हो भैया, अरे ट्रैक्टर तो जानते हो ना लाला, जिसमें खेत जोतते हैं, उसका हल होता है। वहां क्या होता है बेटा, हल। हल नीचे होता है कि ऊपर होता है, आप कहोगे नीचे होता है। उसी तरह संख्या में हर भी क्या होता है बेटा, नीचे होता है। और सबके नीचे हर एक छिपा होता है, हर एक क्या होता है बेटा, छिपा होता है। तो कह रहा है क्या शून्य एक परमेय संख्या, आप लिखेंगे हाँ हाँ हाँ, शून्य
एक परिमेय, बेटा मेरी थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, संख्या है। तो आगे कह रहा है बेटा क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? आप लिखेंगे हाँ लिख सकते हैं। क्यों? हमने बताया दुनिया में कोई भी संख्या सबके नीचे कितना छुपा है? एक, क्योंकि सबका मालिक एक। ईश्वर कितना है बेटा? एक। लिख सकते हैं 0/1, ठीक, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। बस यही आपका आंसर हो गया बेटा। q डज नॉट इक्वल टू 0 हमारी परिभाषा क्या कह रही थी? याद करिए, ऐसी संख्या जिनको हम p बाई क्यू के रूप में ले सकते हैं उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। और q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? 0। तो हमने 0/1 लिख दिया। ऊपर वाले क्या बोलते हैं बेटा? ऊपर वाले क्या बोलते हैं? ऊपर वाले बाबू ये क्या कहते हैं? ऊपर वाले p और नीचे वाले q। तो नीचे हमारा 0 बराबर नहीं होना चाहिए, p बाई क्यू के रूप में, और नीचे वाला 0 बराबर नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला हो हमसे मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा हंसते खेलते हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा था? क्या इसको हटा लीजिए बेटा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या शून्य एक परमेय संख्या है? आप लिखना है हाँ शून्य एक परमेय संख्या है। क्या आप इसे p बाई क्यू रूप में ले सकते हैं? तो लिख देना बेटा 0/1 जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। फिर आगे लिखना हम इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं 0/1। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको हटा दीजिए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखने से पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखा रखा था, शुरुआत में मिठाई की बात कर रखा था, कहा था आपको मिठाई खिलाऊंगा, पहली क्लास है, मिठाई खाएंगे हम लोग। चलिए आगे वीडियो देखते हैं। फिर वो वीडियो क्यों लगाया था उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। मैं हट जाता हूं सामने से, तो आप लोग वीडियो देख लीजिए अच्छे से। फिर आप बस लालच आ गई ना। अब देखो, अगर मैं कहूं बेटा इस वीडियो में जब क्लिप चली उस मिठाई दुकान ले गया और आप यहां से लेके लास्ट टाइम कोई मिठाई लीजिए, तो अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं तो सब एक तरह की मिठाई लेंगे, अलग अलग लेंगे। कोई बच्चे को कोई पसंद होगी, कोई बच्चे को कोई पसंद होगी। सभी बच्चों की चॉइसेस क्या होंगी बेटा? अलग अलग होंगी। कोई बेटा पहले नंबर वाली मिठाई ले लेगा यहां से, कोई यहां से ये वाली मिठाई ले लेगा, कोई ये वाली क्या है सर लेंगे, कोई कहेगा सर मैं ये वाली लूंगा, कोई कहे भैया मुझको ये दिला दो, कोई कहेगा मुझे ये दिला दो, कोई कहेगा मुझे ये दिला दो। लेकिन सब मिठाई है कि नहीं है? आप कहेंगे मिठाई है। तो बेटा इस बात को समझना, जैसे अगर आप एक मिठाई दुकान ले गए तो उसमें 100 टाइप की मिठाई है। कितने टाइप की है बेटा? 100 टाइप की। उसमें से मैंने कहा आप एक मिठाई लो, तो सबकी मिठाइयाँ एक होंगी, अलग अलग होंगी? आप कहेंगे सबकी मिठाइयाँ अलग अलग होंगी। सबकी चॉइसेस क्या है बेटा? अलग अलग। तो सबकी मिठाइयाँ क्या होंगी? अलग अलग। लेकिन सबकी मिठाई होगी ना? आप कहेंगे हाँ। अब इस बात का बेटा क्वेश्चन से क्या लॉजिक है, अब आपको मैं समझाता हूँ और रिलेट करता हूँ। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या लिखी है बेटा। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या लिखनी है, तो जरूरी नहीं सबकी परमेय संख्या सेम हो। 3 और 4 के बीच बेटा अनंत परमेय संख्या है। कितनी है बेटा? अनंत। तो सबके आंसर क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। तो बेटा बहुत सारे बच्चे, जब मैं ऑफलाइन सेंटर पढ़ाता हूँ और लगभग बेटा मैं आज तक 10,000 बच्चों को पढ़ा रखा हूँ ऑफलाइन, तो उनमें एक प्रॉब्लम आती है। बच्चों को बेटा नए 8th से 9th में आते हैं और वो आंसर शीट पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। वो कहते हैं सर इसका तो आंसर नहीं आ रहा है, सर आप तो ये बता रहे हो इसका आंसर ये आ रहा है। तो बेटा आपको हैरान परेशान नहीं होना है। आप ये दिमाग में बैठाओ 2 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं? 2। एक मान लो 3 है और एक क्या है बेटा? 4। इसके बीच में बेटा बहुत सारी परमेय संख्या है, बहुत सारी परमेय संख्या है। और इसमें बतानी सिर्फ कितनी है बेटा आपको? आप कहेंगे सर 6। तो वो 6 कुछ भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं बेटा कि आपका आंसर मैच करे। तो पहली बात आप दिमाग में ये रखिएगा, जब परमेय संख्या 2 नंबर्स के बीच में पूछे तो जरूरी नहीं बेटा आपके वो 6 नंबर से फिक्स हो और वो आपकी किताब के आंसर से मैच करे। वो आपकी कम और ज़्यादा हो सकते हैं। सबके आंसर अलग अलग वैरी कर सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर्स के बीच में बहुत सारी परमेय संख्याएं होती हैं। जैसे बेटा अभी मिठाइयाँ थी, तो यहाँ से मिठाई स्टार्ट हो रही थी और यहाँ तक जा रही थी। लालच तो नहीं आ गई? अगर लालच आ गई तो बेटा हैरान परेशान नहीं होना है। मैं मिठाई खिलाऊंगा। कब खिलाऊंगा? जब आप 10th में बेटा 100 में 100 आएंगे। और अगर भले ही आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं मुझसे, आपके 100 में अगर 100 मार्क्स आएंगे तो मैं आपके घर आऊँगा, आपको मिठाई मैं खुद खिलाऊंगा, चाहे आप जो मिठाई खाएंगे। लेकिन अभी पढ़ना पड़ेगा मेरा बेटा, कॉपी में मेहनत करना पड़ेगा, तभी मिठाई मिलेगी गुरुजी के हाथ से। तो आप अगर यहाँ से यहाँ तक मिठाइयाँ देख रहे थे, तो सबसे अगर मैं कहूँ 4 मिठाइयाँ उठाओ तो कोई भी 4 आप उठा सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस हैं। उसी तरह बेटा 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या हैं। जरूर नहीं बेटा सेम आंसर आए, आपके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। आपकी इतनी बात समझ में आई? आपने कहा हाँ सर। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
बेटा आपको लिखना है 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या। कैसे लिखना है देखना, यहाँ 3 लिख लो बेटा, यहाँ 1 लिख लो और यहाँ 4 लिख लो, इतना लिख लोगे, ठीक है। कितनी निकालनी संख्या बोलो, जल्दी जल्दी बोलो जल्दी। आपको 6, इसमें एक गुणा करा जोड़ लो, तो इसमें 7 से गुणा 7 से भाग, 7 से गुणा 7 से भाग। कुछ नहीं करना, जितनी संख्या निकालनी है उसमें एक जोड़ लेना है, 7 है, 7 से गुणा 7 से भाग, 7 से गुणा 7 से भाग। 9 होता तो बेटा 10 से गुणा 10 से भाग, 6 होता तो 6 है ही, 7 होता तो बेटा 8 से गुणा 8 से भाग, 5 होता तो बोलो कितने से गुणा कितने से भाग, बोल बेटा बेटा 5 होता कितने से, आप कहते हैं 6 से गुणा 6 से भाग। 7 यहाँ 21/7, वाह 7 चौक 28/7, 7 यहाँ 21/7, 7 चौक 28/7। इसके बीच में 6 संख्याएं। अब बेटा स्टार्ट कर लो। 21 के बाद क्या आता है, आप कहेंगे 22, फिर क्या आता है 23, फिर क्या आता है 24, फिर क्या आता है 25, फिर क्या आता है 26। 6 लोग हो गए क्या, नहीं, एक बाकी है 27। 1 2 3 4 5 6, यही अब क्या हो गया आंसर। थोड़ा अच्छा लिखना चाहते हैं लिख लेना, 6 परमेय संख्या बराबर। कैसे बताया, एकदम आसान था, कुछ नहीं करना, ये नंबर उठाना है, 3 लिख लिया 4 लिख लिया। कितने निकालना था बेटा 6 में एक जोड़ देंगे बेटा कितना हो जाएगा 7, 7 से गुणा 7 से भाग, 7 से गुणा 7 से भाग, 7 यहाँ 21/7, 7 चौक 28/7। 21 के बाद क्या आता है, 6 संख्या निकालनी थी, आप कहेंगे 22 तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। यही अब क्या हो गया बेटा आंसर। चलिए देखते हैं बेटा अगला प्रश्न, हंसते खेलते हैं। बेटा अगला प्रश्न देख रहा है, क्या कह रहा है बेटा 3/5 व 4/5 के बीच कितना नंबर निकालना है, 5। कितना निकालना है बेटा 5। मास्टर ने कैसे बताया, आपको परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन लिख लेना है। यहाँ 3/5, यहाँ 4/5, कितना निकालना है 5 संख्या। 5 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, आप कहोगे मास्टर 6, कितना आएगा कितना आएगा कितना आएगा बोलो 6। तो 6 से गुणा 6 से भाग, 6 से गुणा 6 से भाग। जैसे गुणा भाग किया, 6 18, 5 छक्का 30, 18/30, 6 को 24, 5 छक्का 30। इसके बीच में कितनी संख्या लिखनी है बेटा 5 परमेय संख्या बराबर। 18 के बाद क्या आता है, आप कहेंगे सर 19, तो 19/30, फिर उसके बाद 20/30, फिर उसके बाद 21/30, फिर उसके बाद 22/30, फिर उसके बाद 23/30। 5 लोग हो गया, यही आप क्या हो गया बेटा आंसर। और हाँ बेटा जरूरी नहीं आंसर मैच करे, क्योंकि 2 नंबर्स के बीच में बेटा बहुत सारे नंबर्स होते हैं, 2 परमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परमेय संख्याएं होती हैं। चलिए बेटा देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको होमवर्क करना है बेटा और होमवर्क चेक भी कराना है बेटा। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा प्रकृत संख्या क्या होती है। गिनती में उपयोग होने वाली संख्या प्रकृत संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिनकी हम गिनती में उपयोग करते हैं उन्हें प्रकृत संख्या कहते हैं, जिसको हम नेचुरल बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। बेटा कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5 10 15 25 100 1000 10,000 जितना भी मन हो, सब क्या है बेटा प्रकृत संख्या। मतलब गिनती में उपयोग होने वाली संख्याएं को ही क्या कहते हैं बेटा प्रकृत संख्या कहते हैं। आप कहेंगे सर समझ में आ गया। अच्छा एक प्रकृत संख्या बताओ अपने मन में। हाँ तुम ही बताओ, तुम ही। अरे मोबाइल जो देख रहा है बेटा वही बताएगा। कोई बोलेगा 10, कोई बोलेगा 20, सबका सही है, बस 0 प्रकृत संख्या नहीं होगी। इस बात को अपने दिमाग में राजा बाबू रख लेना है। माइनस वाली भी संख्या प्रकृत संख्या नहीं होगी। जो संख्या हम गिनती में प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्रकृत संख्या कहते हैं। अब आगे देखते हैं पूर्ण संख्या क्या है। प्रकृत संख्याओं में अगर 0 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए बेटा 0। अभी हमने बताया प्रकृत संख्या में 0 नहीं आता, और हम 0 को ले लें सम्मिलित कर दें तो उसे हम कौन संख्या बोल देंगे बेटा पूर्ण संख्या। ये 0 1 2 3 4 5 जो कोई भी संख्या है सब क्या है बेटा आपकी पूर्ण संख्या है। कौन संख्या बेटा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, अगर हम प्रकृत संख्या में 0 जोड़ दें मतलब 0 को भी ले लें तो उसे कौन संख्या बोल देंगे पूर्ण संख्या। पूर्णांक क्या है, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है और शून्य। मतलब प्लस वाले को भी ले लो भैया, माइनस वाले को और 0 को, तीनों लोगों को ले लो। प्लस वाले को भी, माइनस वाले को भी और 0 को, तीनों को अगर मिला दें तो उसे हम बोलेंगे बेटा पूर्णांक, इंटीजर्स। क्या बोलेंगे बेटा पूर्णांक, इंटीजर्स। आपको 3 बात समझाया मैंने, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या और क्या पूर्णांक। चलो जल्दी जल्दी रिवीजन करो, सामने से आ गया मास्टर। चीटिंग नहीं करना, ऐसे रिवीजन करना है। गिनती में उपयोग वाली होने वाली संख्या को कौन संख्या कहते हैं प्रकृत संख्या। कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 सब प्रकृत संख्या। फिर उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 ले लें और प्रकृत संख्या उठा लें तो उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्णांक किसे कहेंगे, प्लस वाले को भी
माइनस वाले को भी और जीरो वाले को, तीनों मिला दिए पूर्णांक हो गया। अब चलिए करते हैं इसके एमसीक्यू। प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? हाँ बेटा होती है, क्योंकि जितने प्रकृत संख्या होती है, हाँ होती है। क्यों? तो प्रकृत संख्या इसके अंदर है क्या? प्रकृत संख्या में अगर क्या जोड़ दें बेटा? जीरो जोड़ दें, उसे क्या बोल देंगे? पूर्ण संख्या। देखो 0 1 2 ये सब पूर्ण संख्या है। ये सब कैसी संख्या है बेटा? ये आपकी प्रकृत संख्या है क्या? ये संख्या बेटा प्रकृत संख्या। तो ये आपका क्या कह रहा है बेटा? जो प्रकृत संख्या कौन संख्या बेटा? नेचुरल नंबर। वो पूर्ण संख्या आप कहेंगे हाँ है, क्योंकि बेटा पूर्ण संख्या मतलब क्या है? प्रकृत संख्या में 0 जोड़ देंगे उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। मतलब एक प्रकार से पूर्ण संख्या कोई नई संख्या नहीं है। प्रकृत संख्या प्लस 0 कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। तो कह रहा है क्या प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ होती है। बिना पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या बनेगी ही नहीं। चलिए अगला देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। क्या ये वाली सारी चीज इसमें है? आप कहेंगे नहीं, पूर्ण संख्या प्लस वाली चीज होती है, जीरो होती है, माइनस वाली चीज नहीं होती। तो हमारा ये क्या हो गया बेटा? असत्य। ये क्या हो गया? असत्य। पहला वाला क्या था बेटा? सत्य। क्यों सत्य था? इसलिए क्या हो गया बेटा? असत्य। लास्ट वाला प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बेटा पूर्ण संख्या में कहीं अंश बटे हर का बात हुआ है? कहीं अंश बटे हर का जिक्र हुआ है? नहीं हुआ ना बेटा। पी बाई क्यू का रूप का हुआ है? नहीं हुआ। तो इसलिए बेटा ये भी क्या हो गया बेटा? असत्य हो गया। पहला सत्य होगा और दूसरा तीसरा क्या होगा बेटा? असत्य। ऐसे हंसते खेलते बेटा हमने 1.1 चैप्टर को कर लिया। अब बेटा जाना नहीं है घर में राजा बाबू की तरह, ये 4 प्रश्नों को लगाना है फेयर में, और कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क करके इसको आपको बेटा, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको बेटा इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। अब फ्री सीरीज में है तो इस नंबर पे बेटा आपको जो होमवर्क रहेगा उसको व्हाट्सअप करना है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब राजा बाबू की तरह एक फेयर कॉपी बना लेना है, उसमें 4 प्रश्न लिख लेना है। और बेटा इसके बाद अगर आप इसको ऐप पे वीडियो देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो होमवर्क जो मैं देने जा रहा हूँ बेटा, ये होमवर्क है आपका। इस होमवर्क को बेटा आपको करके रखना है। और ये क्वेश्चन बेटा और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन बेटा आपके होमवर्क हैं। ये होमवर्क को बेटा आपको करके ऐप में आपको टेस्ट मिल जाएगा, उसमें होमवर्क लगा है, उसमें आपको फोटो क्लिक करके अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है बेटा? इसकी एक वीडियो बना दे रहा हूँ, उसको मैं ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ, आप देख के उसी तरह अपलोड कर दीजिएगा। और सभी लोग बेटा क्वेश्चन को जरूर करिएगा, HW जरूर कीजिएगा बेटा। ये HW बेटा आपका है, आप लोग इस सब HW करके आना है और HW को बेटा ऐप में आपको अपलोड करना है। ठीक है मेरा बेटा, आप ऐप पे अपलोड करेंगे HW, और इसका सॉल्यूशन, इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन रिटन फॉर्मेट में ऐप के नीचे, उसी टेस्ट के नीचे बेटा PDF के फॉर्मेट मिल जाएगा, इसमें होमवर्क डेट वाइज लिखा होगा। तो आप जाके मैच कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको मैथ की पहली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, मैथ समझ में आई होगी। बेटा नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं बेटा न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी। थैंक यू सो मच। और मैथ के डर को खत्म करना है बेटा, कॉपी बना लीजिएगा अच्छे बच्चे की तरह ना बेटा। हाँ, थैंक यू सो मच।